हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे आज जो है ये एग्जाम आयोजित हुआ है सीजी व्यापम से। जो एग्जाम आपका निकला था जल संसाधन विभाग में अबिन का, तो ये जो है आज 7/12/2025 के डेट में इसका एग्जाम हो चुका है। इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में भेज दिया हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में आल जरूर प्रेस करके रखिएगा। तो चलिए, संभावित मॉडल आंसर, संभावित आंसर की हमारे कुछ एक्सपर्ट सर हैं, उनके द्वारा सभी सब्जेक्ट में अलग अलग जो है मॉडल आंसर जारी किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे द्वारा जारी किया गया मॉडल आंसर है और ये जो है व्यापम से हमारी अपेक्षा है कि व्यापम से 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। बाकी आंसर 100% आपको सही देने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको लगता है तो आप भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आप जरूर मिलान करें आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। इसके बाद कट ऑफ भी जारी किया जाएगा। तो आइए जल्द ही सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। 1 से 100 तक सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। ये सेट है आपका, क्वेश्चन पेपर का सेट है सी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पेपर सेट सी है, ठीक है। और अगर कोई भी सेट है आपका तो इसमें आप आंसर मिला सकते हैं। सभी सेट का अलग अलग जारी नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन सबका एक ही रहता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तरीके सर्च इंजन और यूट्यूब का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने का सही तरीका है? तो केवल मैं आंसर बता रहा हूं अभी आपको फटाफट, ठीक है, जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा JKL। सी आंसर लिया तो बिल्कुल सही है, ये सेट सी है। दोस्तों फिर से एक बार बता दूं, मैं सेट सी का आंसर देख रहे हैं हम लोग। चलिए अगला है सेकेंड, एक डीवीडी लगभग कितने डेटा को सीडी की तुलना में संग्रहित कर सकती है? सेकेंड नंबर। तो इसका सही आंसर आएगा लगभग 5 गुना अधिक। बी अगर आपने टिक किया तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सीपीयू के बारे में कौन से कथन सही हैं? 3 नंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए सबको कूट में पूछा है तो जे और एल, बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसका? 3 नंबर का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सॉरी, चलिए थोड़ा सा छोटे कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर को। यहां पे देखिए नीचे दिए गए कथन है केवल सीपीयू इनपुट और आउटपुट उपकरणों के बिना कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकता। कारण है, इनपुट उपकरण सीपीयू को डेटा प्रदान करते हैं और आउटपुट उपकरण मनुष्यों को संधारित परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये जो है ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, दोनों सत्य है, आर इसकी सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा साइबर अपराध मानी जाती है? 5 नंबर क्वेश्चन। तो ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से मेलवेयर, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा आउटपुट उपकरण डिजिटल सामग्री को मुद्रित रूप में परिवर्तित करता है? 6 नंबर क्वेश्चन। इसका सही आंसर प्रिंटर, बी राइट आंसर होगा 6 का। 7 नंबर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हानिकारक प्रोग्राम को पता लगाने, बी जो है राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग अधिकतर कहां किया जाता है? 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये जो है बी राइट आंसर होगा, प्रतियों वाले फॉर्म या रसीदों की आवश्यकता होने पर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित दिया है, कॉलम फर्स्ट है, एक तरफ पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ठीक है, दूसरे तरफ डेटा पढ़ने लिखने पोर्टेबल डिवाइस, ये सीडी, ये दिया है हार्ड डिस्क टाइप। तो इसका जो आंसर होगा 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। अगर आपने सी आंसर दिया तो बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, कंप्यूटर पेन ड्राइव में पहले फाइलें स्थानांतरित करने के लिए चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा ये बी जो है राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी। अब देखिए हिंदी व्याकरण सहित, तो हिंदी व्याकरण में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? ये क्वेश्चन 11वें नंबर से स्टार्ट हो रहा है। उक्त शब्द निष्कपट किस संधि का उदाहरण है? ठीक है, तो ये विसर्ग संधि का है, डी राइट आंसर होगा। अली के अनेकार्थी शब्द हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए अली के अनेकार्थी शब्द दिया हुआ है 12 नंबर, तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कहावत का सही क्रम क्या है? तो देखिए ये सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद का वर्तनी सही विकल्प क्या है? कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छ्वासित होते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, उच्छ्वासित। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में रखकर मुहावरा बनाएं। 15 नंबर क्वेश्चन।
तो बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला है सुमेलित करके सही उत्तर चुने, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, 16 का सही आंसर बी। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन दिया हुआ है, तो कथन है परिनिष्ठित भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है। कारण है परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। तो देखिए 17वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए दोनों सत्य है, एस और आर, आर इसकी सही व्याख्या करता है, ए जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 18वें नंबर का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? 18 नंबर, तो ये उन्हें कुछ दे दो, 18 नंबर सही आंसर होगा। चलिए अगला है 19 नंबर क्वेश्चन का, बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए मैं जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ताकि आप जल्दी से मिलान कर ले फटाफट। आप जो है थके आए होंगे तो आप अच्छे से मिलान कर लें। 19वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची नहीं है? 20 नंबर क्वेश्चन, तो तटिनी, बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है चलिए देखिए सामान्य अंग्रेजी व्याकरण सहित, तो 21 गिव वन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। चलिए 22 फॉर बिलो, देखिए इसमें भी दिया है असर्शन, ठीक है, और रीजन। तो ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है क्या है? इन रिपोर्टेड स्पीच विच गिव द मीनिंग ऑफ व्हाट वाज सेड। देखिए यहां दिया है रेदर देन द एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट वर्ड्स। तो देखिए ये दिया हुआ है रीजन है, यहां देखिए ट्रियोर सेस ही इज टायर्ड। तो 22 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर देखिए, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 22 नंबर का सही आंसर होगा सी। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर, द मेंडल वेयर प्रेजेंटली बाई, देखिए नेल्सन मंडेला। तो इसमें क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए। 24 मैच फॉलोइंग दिया है, देखिए मैच द फॉलोइंग, जिसमें पास ऑन द बटन, और यहां देखिए बैटन डाउन द हैचेस ये दिया है, टेक द बाथ। तो इस तरह से 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा सी। जल्दी जल्दी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आप जल्दी से मिलान कर लें। व्हाट इज क्लास ऑफ, देखिए अंडरलाइंड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस बिलो, हु थॉट यू इंग्लिश। तो देखिए क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका सी, प्रोनाउन। अब देखिए दे बिगेन टू लर्न, 26 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अबाउट डी। चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर, देखिए आई यूजुअली गो टू द जिम 4 टाइम्स वीक, 28 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी का ए। ठीक है, सॉरी 28 का बी, ए आ जाएगा, मतलब बी आंसर आएगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 में दिया है आई एम राइटिंग सम एसे। तो देखिए ये बहुत सारे दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर होगा 29 नंबर का डी। ठीक है, जे एंड एल ओनली। चलिए 30 नंबर, विच इज द करेक्ट डिटरमाइनर फॉर द फॉलोइंग, आई डिड नॉट, आई बिजी, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्लावर्स। तो देखिए ये क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा एनी, ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं गणित पर। गणित का भी सॉल्व देखेंगे हम लोग, क्या होगा? 31, एक व्यक्ति एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचता है, उसे 20% की हानि होती है। वह उसी 2400 रुपए का उपयोग करके एक अन्य वस्तु खरीदता है, उसे 25% के लाभ पर बेच देता है। वह इस लाभ को इस योजना में निवेश करके पहले 10% साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष के लिए 10% ब्याज पर देता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर देखिए। गणित तो अभी मैं केवल आंसर बता रहा हूं, अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो मैं पूरा इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा दोस्तों, ठीक है, ये डी जो है राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अब देखिए 32 व्यक्ति ए तथा बी दो नगरों से एक दूसरे को 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 32 नंबर का, ये हो जाएगा 10 घंटे, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 33 नंबर पे आ जाइए। बस टर्मिनल से 18 मिनट के अंतराल पर 20 मिनट किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, कि बस टर्मिनल विपरीत दिशा, ये 33 नंबर क्वेश्चन का 25 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हल करे दिया है 7 सही 1/2, रीड होल इन ब्रैकेट 2 सही 2 सही 1/4 भागित, फिर ब्रैकेट अंदर में। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया है
34 नंबर का। तो इसका सही आंसर होगा आपका 4 से 1/2, बी जो है राइट आंसर होगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन, चलिए दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात 2:3, प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इसका सबसे बड़ी संख्या 48 होगा, सी राइट आंसर होगा 35 का। 36 का देखिए स्टेटमेंट दिया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा उन्हीं दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटे के तय से गति से तय करता है। तो देखिए 36 का सही आंसर क्या होगा जी? तो देखिए कथन कारण दिया है, इसका सही जो आंसर होगा ये सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी, 36 का सी। 37 देखिए समीकरण करणी x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0 के मूल हैं 37 नंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका सही आंसर डी होगा। 37 का आपने डी आंसर लिया, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत द्विभाजक होते हैं? 38 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, केवल आंसर बता रहे हैं, जल्दी जल्दी आप मिलान करिए। अगला है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय 848 ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा? 39 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 रुपए। ठीक है, बी राइट आंसर होगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम फर्स्ट में है और कॉलम सेकंड है। एक तरफ चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, मूलधन, मिश्र धन दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर 40 में। अब आपके सेट में ये क्वेश्चन किस नंबर पे दिया है? क्वेश्चन सब वही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। मिलान कर सकते हैं आप, कोई भी सेट वाले होंगे फिर भी। अगला है, एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर एवं 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर चलती है। तो ये 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा दोस्तों ये बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वृत्त के गुण हैं? 42 नंबर। तो डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 है, उसका महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि दो संख्याओं का जोड़ 100 है तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10, बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 43 का। 44 नंबर पे आ जाए, एन चरों वाले रैखिक समीकरणों की प्रणाली अभिकथन एस है और कारण दिया हुआ है। ठीक है, तो 44 नंबर क्वेश्चन का अगर आपने ए आंसर दिया तो बिल्कुल सही है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, अवयव विधि द्वारा हल कीजिए। 2x प्लस 3y ये समीकरण है, x ऋण y 1। तो इसका जो सही आंसर होगा 45 का, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ए लिए तो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, एक गोले की त्रिज्या, यदि एक गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तब गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? 46 नंबर सही आंसर हो जाएगा 27.1%। चलिए अगला है, यदि रैखिक समीकरणों के किसी निकाय को कोई प्राप्त ना हो, कोई हल प्राप्त ना हो तो वे रेखाएं होंगी। 47 नंबर। तो ये समानांतर होंगी, सी जो है राइट आंसर है 47 का। 48 नंबर पे आ जाएं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड है जिसमें बेलन, शंकु, घनाभ, गोला दिया है। आपके सेट में आप देख लीजिए ये किस नंबर पर क्वेश्चन है। तो देखिए 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a/3 धन 1 हो तो a का मान क्या होगा? ठीक है, 49 का। तो सही आंसर हो जाएगा सी, के और एल। अगला क्वेश्चन है, सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 निवेश किया, 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज 594। तो ये वाला जो प्रश्न आया है दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता भी है, सभी का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए अभिकथन है, भारत में लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं, भारत एक लोकतंत्र है। 51 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है, दोनों सत्य है, आर ए इसकी सही व्याख्या करता है। ए जो है राइट आंसर है 51 का। 52 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं, एक निश्चित कूट में मैंगो को 50 तथा बनाना को 33। तो देखिए इसका मैं सॉल्यूशन बाद में बताऊंगा। तो ये जो है बी। ठीक है, एकदम सिंपल है, ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं आया है। एक तरह से ये रीजनिंग को कहा जाए तो। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश कहता है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। वह महिला रमेश की क्या लगती है? तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, तो बहन लगती है। ठीक है, 53 का बी जो है राइट आंसर है। 54 नंबर, नीचे दी गई श्रृंखला में कितने ऐसे चिन्ह हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है? ठीक है, ये देखिए इस तरह से दिया हुआ है। तो 54 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित कॉलम दिया है, ध्यान से देखिएगा, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड। एक तरफ 2, 5, 10, 17, 1, 2, 6, 24, 13, 17, 19, 23। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 55 का डी जो है क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 का
डी। चलिए 56 में आ जाइए। यदि देखिए PALE को 2 1 3 4 लिखा जाता है और इसी में अर्थ को 41 590 लिखा जाता है, तो पर्ल को क्या लिखा जाएगा 56 का, तो आ जाएगा बी राइट आंसर होगा। असंगत संख्या चुनिए 57 नंबर, तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए अगला है, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा पद रखना चाहिए 58 नंबर। तो देखिए इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, 58 का बी। 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए सॉरी 59 नंबर, एक कूट भाषा में ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और जेड इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स, जेड 26 दिया हुआ है, तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर, कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकंड है। कॉलम फर्स्ट सेकंड, एक तरफ पंजाब केसरी, देशभक्तों का देशभक्त, भारत का लौह पुरुष, तो ये जो होगा 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही आंसर जो होगा बी होगा। बी आपने किया है तो बिल्कुल सही है। 61 नंबर क्वेश्चन, चलिए निम्नलिखित कथन एएस और कारण को पढ़िए। कथन में ये दिया है एन, ठीक है, कारण में किसी पूर्णांक का मान परिपूर्ण घन इस तरह से दिया है, तो 61 का सही जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, वीर रोहन और हरि का भाई रीता हरि की मां है, राम मोहन के पिता है, तो वीर राम से क्या संबंध रखता है 62, तो ये बेटा से संबंध रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, दिए गए आरेख श्रेणी में अगला चित्र कौन सा होगा 63, ये चलन बढ़ गया है आजकल, ज्यादा पूछा जा रहा है, तो ए जो है राइट आंसर होगा 63 का। 64 नंबर देखिए, यदि गणितीय चिन्हों का परस्पर विनिमय इस प्रकार हो, प्लस गुणा इस तरह से हो 64 का, तो डी 50 इसका आंसर आएगा, डी सही आंसर होगा। 65 नंबर पे आ जाइए, निम्नलिखित में कौन से भावों का मान परिपूर्ण घन है 65, तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पहले 30 मीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, ये वाला जो क्वेश्चन है 66 का, इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए 67 लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए ACE FHJ और OQS, ठीक है 67, तो सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए 68 नंबर, दिए गए शब्दों के एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, विकल्पों में से उपयुक्त क्रम चुनिए 68 नंबर, तो सही आंसर क्या होगा जी इसका सही आंसर जो आएगा वो बी होगा। ठीक है 68 का। अब चलिए 69 का, 5 व्यक्ति KLMNO उत्तर दिशा की ओर देखते हुए पंक्ति में खड़े हैं, के बीच में खड़ा है, ओ के दाई में खड़ा है, इस तरह से दिया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ए हो जाएगा। ठीक है 69 का। चलिए 79, 5 व्यक्ति KLMNO, ऊंचाइयां अलग अलग है, एन सबसे लंबा, के एन से छोटा लेकिन एल से लंबा, इस तरह से जो क्वेश्चन दिया है, तो वो जो है आपका बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब सामान्य ज्ञान शुरू हो जाता है। भारतीय इतिहास के निम्न घटनाओं को तिथि के अनुसार क्रम में जमाइए, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी। ठीक, चलिए 72 नंबर मिला लीजिए। 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष किसने खोजी थी, तो 72 नंबर का सही आंसर होगा बी। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है, तो मुंबई में, आप सभी जानते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। 73 नंबर क्वेश्चन का बी जो है राइट आंसर है। अगला है, भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है 74, तो बी 26 नवंबर। देखिए अल्फा अल्फा है, अल्फा अल्फा नाम है, तो अल्फा अल्फा क्या है 75 का, तो ये घास है। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथन दिया हुआ है, तो कथन क्या है, संविधान 36वां, देखिए सॉरी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों का अध्याय में जोड़ा गया। कारण दिया है, किसी राज्य का यह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो 76 का दोनों सत्य है। ठीक है, और आर जो है इसकी सही व्याख्या करता है, ए राइट आंसर होगा। चलिए प्रति व्यक्ति आय से क्या संबंध है, सॉरी क्या आशय है प्रति व्यक्ति आय से, तो ये फार्मूला दिया गया है। 77 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो होगा ये ए हो जाएगा, कुल आय बटे जनसंख्या। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 78 है आपका, कॉलम को सुमेलित कीजिए। कॉलम फर्स्ट, हरित क्रांति, श्वेत, नीली और स्वर्ण क्रांति दिया है। ठीक है, तो 78 का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए अगला है 79 नंबर क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ की सर्वोच्च उत्तरी अक्षांश रेखा से दक्षिण की ओर बढ़ना आरंभ करता है, तो उसे क्रमानुसार कौन सा अभ्यारण्य मिलेंगे 79। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है,
तो ये बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल आंसर देख रहे हैं, जल्दी से आप मिलान करिए। एनालिसिस बाद में करेंगे दोस्तों, पहले ही बता दिया हूं मैं जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूं ताकि आप मिलान कर लें अपना आंसर कितने बनाए हैं आप। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान 80 नंबर क्वेश्चन, तो ये डी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार क्रम में रखें 81, तो ये सी जो है इसका राइट आंसर होगा। सी अगर आंसर लिए तो बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न संस्कारों को उसके संपन्न होने के क्रम में लगाइए। ठीक है, 82 नंबर, तो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है 83, तो कागज का जलना, सी जो है राइट आंसर होगा। 84 नंबर, श्वेत नहर का निर्माण कब हुआ था, तो श्वेत नहर का निर्माण 1869, ए जो है राइट आंसर 84 का। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिया है यूट्रोफिकेशन झीलों और तालाबों में पानी की गुणवत्ता गिरावट का कारण बनता है, एक तरफ अभिकथन है एक तरफ कारण है, तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला है, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकेंद्रीकरण से संबंधित नहीं है 86, तो अभिजीत सेन समिति, ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 87 नंबर, समतापमंडलीय ओजोन परत के क्षय की घटनाओं का सही क्रम बताइए, तो 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जो भी किए बिल्कुल सही है। 88 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो देखिए बहुत सिंपल है, इंडिका। ठीक है, 88 का ए जो है सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक, 89 देखिए सुमेलित बोला है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किन स्थानों से कर रहे थे, कानपुर, लखनऊ, झांसी, दिल्ली, तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया है आप अपने अपने सेट को जरूर मिलाइएगा, क्वेश्चन एक ही है बस आगे पीछे हुआ रहता है, तो आप इसी में मिलान कर सकते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी सही आंसर होगा। 90, चलिए यहाँ पे देखिए, भारत के संविधान का भाग 4 का निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है, तो ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीटेड हुआ है। अगला है, निम्न में से कौन सा सहभोजिता का उदाहरण है 91, तो देखिए ए जो है सही आंसर होगा इसका। चलिए 92, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो 92 में सही आंसर हो जाएगा सी। एक देखिए महानदी, गोदावरी, गंगा, शिवनाथ दिया है, इसका सही आंसर होगा सी 92 का। 93 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं, भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य हैं 93, तो इसका सही उद्देश्य क्या होगा दोस्तों, ये भी डी हो जाएगा। ठीक है, 93 का डी। 94 देखिए, चलिए जल्दी खत्म होने वाला है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित की स्थापना, प्रकाशन या शुरुआत को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए 94, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, 2007 का पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब चेन्नई में भारत के किस टीम को हराकर जीता, देखिए 2007 का पूछा गया करंट अफेयर्स में। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो पुराने जो तैयारी करने वाले हैं उनको वेटेज मिलेगा, मतलब वो बना लेंगे, कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से देखिए 2007 का पूछा गया है, 95 का सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया बी। ठीक है, तो पीएससी प्रीलिम्स जो तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दे करके तैयारी करें, क्योंकि पुराना पूछा गया भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आ सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से एक चीज बता दो दोस्तों, नए जुड़े होंगे और आगामी आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्ले लिस्ट बना हुआ है सभी एग्जाम का अलग से वीडियो बनाया, मतलब पूरा पढ़ाया गया सभी वीडियो में, सभी क्लासेस में अलग अलग वीडियो बना हुआ है, गणित, रीजनिंग, ठीक है, जीएस, छत्तीसगढ़, सब आप पा जाएंगे। ठीक है, तो 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, 96 का जो आंसर होगा ए हो जाएगा। ठीक है, जिसमें चंबल, सोन, तापी महानदी दिया है ना, उसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है 97, तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ये बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तत्व पौधों के लिए महत्वपूर्ण हाँ देखिए क्या लिया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है 98, तो ये जो है सी कैल्शियम, सी जो है राइट आंसर होगा। 99 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है जिसके आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदक को अस्वीकार किया जा सकता है, तो 98 का डी जो है राइट आंसर। अब अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, अपेक्षा करता हूं आप सभी को कि आप सभी अच्छे से एग्जाम बनाए होंगे, आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर नहीं गया है तो निश्चिंत रहिए, चिंता करने की बात नहीं, और भी एग्जाम है, आप तैयारी में जुटे रहिए, छोड़ना नहीं आपको तैयारी। चैनल में हमारा पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा जाकर के। ठीक, मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, वहां जाकर के आप नए तरीके से प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिससे आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगा एग्जाम में। 100 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए काली मिट्टी कपास खेती के लिए उपयुक्त है, कारण है काली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सत्य है, लेकिन
आर असत्य है, तो सी जो है राइट आंसर होगा 100 का। तो देखिए हमारे चैनल के माध्यम से 100 क्वेश्चन पूरा बताने का प्रयास किया गया। हमारे कुछ एक्सपर्ट सर हैं जिनके द्वारा ये छांट करके आपको प्रमाणिक उत्तर देने का प्रयास किया गया है। फाइनल उत्तर आप व्यापम के मॉडल आंसर से मिलाएं, लेकिन उतना ज्यादा अंतर नहीं होगा, लगभग 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर ऑथेंटिक सोर्स है आपके पास तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। और व्यर्थ कमेंट करने से जरूर बचें। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो साथी हैं वो जो है मिलान कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारी वीडियो, हमारा मेहनत आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी मॉडल आंसर उपलब्ध करा